आजकल के दौर में बच्चे जैसे ही 10th क्वालिफाई करते हैं, 12th के करीब पहुंचते हैं, वैसे ही उन लोगों की पैसे की ज़रूरतें जो होती है वो बढ़ती जाती हैं। अब ये जो पैसे की ज़रूरतें हैं इस कदर बढ़ती जाती हैं कि उनको कोई भी काम मिले वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो। लड़कों तक का तो ठीक है, लेकिन जब लड़कियों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, जब वो किसी कंपनी में किसी ऐसी जगह जा कर के काम करने की सोचती हैं जहाँ पर वो बुरी तरह फँस भी जाती हैं और बड़ा ही नुकसान हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसी हो जाती है हालत कि लड़कियाँ चंद पैसों कमाने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती है, यानी कि किसी भी कंपनी में जा कर के जॉब करने के लिए वो तैयार हो जाती हैं, चाहे उसे 8 घंटे काम करने हो या फिर 12 घंटे काम करने हो। लेकिन इसी मजबूरी का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। लड़कियों की मजबूरी के का जो बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, उन्हीं का शिकार हुई एक ऐसी लड़की जिसकी आज कहानी लेकर के आया हूँ। वाक़ई ये अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना दिल्ली की है। दरअसल दिल्ली का एक इलाका लगता है पालम, और इसी पालम में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूनम होता है। पूनम अपने हाई स्कूल और इंटर की जो पढ़ाई है उसको पूरी करती है, और पूरी करने के बाद से वो आगे की तैयारी करना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिन पैसों की बदौलत वो पढ़ सके और अपनी जो पढ़ाई वो कंटिन्यू रख सके। लेकिन अब वो सोचती है कि आखिर अब किया क्या जाए। अब इसीलिए वो शहर जाने की सोचती है, क्योंकि दिल्ली जो है वो पालम वो शहर में ही पड़ता है, लेकिन वो थोड़े आउटर में रहा करती है, और वहाँ से वो जाती है शहर में और वहीं पर जा करके एक रूम लेती है, और उसी रूम में वो किराए पर रहने लगती है। किराए पर रहते के दौरान वहीं से वो पढ़ाई लिखाई किया करती और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। प्रतिदिन उसका रूटीन ये था कि वो बस से आया जाया करती थी। सुबह 7 बजे उठा करती थी, 9 बजे उसकी जो बस है वो आती थी कंपनी की, और वहाँ पर उसी बस से वो अपनी कंपनी में चली जाया करती थी। अब ऐसी उसकी दिनचर्या होती है, प्रतिदिन वो आती है जाती है, लेकिन ये सब चीज़ों का एक आदमी बड़ा ही दिन से गौर कर रहा होता है। जिस बस से वो आती जाती है उसी बस से एक और व्यक्ति आता जाता है, जिस व्यक्ति का नाम विनय कुमार होता है। विनय कुमार, जिनकी उम्र 55 साल के करीब होती है, और ये दिल्ली के मजदूर विहार जो है समाचार अपार्टमेंट है, उसी समाचार अपार्टमेंट में वो रहते हैं। ये व्यक्ति वहीं पर रहता है, और ये CGSH से रिटायर्ड है। और इसकी मुलाकात जब पूनम से होती है तो पूनम से ये बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान जो पूनम है, पूनम की जो मजबूरियाँ होती है, सारी बातें वो बताती है। और उस जो आदमी है वो बताता है कि वो फला कंपनी में से वो रिटायर है, माफ़ी चाहते हैं, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुका है, और वो एक ही बहुत ही VIP सोसाइटी में रहता है। अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही पूनम इस बात को सुनती है तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जग जाती है। वो सोचती है कि आखिर क्यों ना इस आदमी से अपना कुछ अगर ये बन पड़ेगा तो ये हमारे लिए करेंगे। लेकिन उस लड़की को ये बात पता नहीं होती है कि जो सोच रही है वो कुछ अलग ही हो जाएगा। जो व्यक्ति है वो उसकी भलाई तो करेगा, लेकिन साथ ही में उसके बदले उससे क्या क्या वसूल लेगा इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। अब ये जो लड़की है यानी कि पूनम, ये विनय कुमार से बातचीत करती है। बातचीत करने के दौरान ये सिलसिला जारी रहता है, और जो लड़की को वो गवर्नमेंट जॉब दिलवाने का वादा कर देता है। कहता है कि तुम्हारे अंदर गुण है, और तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस तुम्हें एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा। उस रिटन एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं होगा, और जैसे ही वो वैकेंसी आएगी हम उसी वैकेंसी में तुम्हें रखवा देंगे, और तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जो पूनम है बहुत ही खुश होती है, लेकिन जो व्यक्ति होता है 50-55 साल का, जिसका नाम विनय कुमार होता है, वो एक शर्त रख देता है बाद में आगे चल करके। वो धीरे धीरे जब उससे बातचीत करता है तो बातचीत करने के दौरान वो कहता है कि वो उसको उससे मिलना है, वो उसको पसंद करता है। अब लड़की को ये लगता है कि ये उसे पसंद करता है, अगर वो उसके साथ वक्त गुजारेगी तो हो सकता है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, और जैसे ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लगेगी, और अब उसका परिवार जो है वो खुशी रहने लगेगा। अब इसीलिए जो पूनम है, पूनम जिसकी उम्र 22 साल है, वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है,
और वो धीरे धीरे अब विनय कुमार के पास जाने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। वक्त गुजारने का यह सिलसिला अब वक्त गुजारने तक ही नहीं सीमित होता है, बल्कि हमबिस्तर तक खत्म होता है। ये दोनों हमबिस्तर होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद से जो विनय कुमार है आए दिन अब उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और तरह तरह के बहाने किया करता था। जब वो लड़की उससे पूछा करती थी कि आखिर उसकी जॉब कब लगेगी, आखिर वो फॉर्म कब भरना है, जो विनय कुमार वो कहता है कि बहुत जल्द ही वो फॉर्म आएगा, जब तू उसको भर लेना और फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब ऐसा करते करते उस लड़की के साथ उस व्यक्ति ने लगभग 2 साल से ऊपर का समय गुजार दिया। जब लड़की है उसको ये लगता है कि अब 2 साल का समय निकल गया, आखिर ये व्यक्ति उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसके जिस्म से खेल रहा है, अब उसके लिए वो कुछ भी नहीं करने वाला। लड़की जैसे जैसे ये बात सोच रही होती है वैसे वैसे उसके दिमाग में, जहन में एक पूरा आक्रोश बढ़ता जा रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता जाता है। अब इसीलिए ये सिलसिला अब चल ही रहा होता है। कुछ समय बाद एक दिन वो लड़की विनय कुमार से कहती है कि अगर वो उसकी जॉब नहीं लगवा सकता तो उसको साफ साफ बता दे, वो अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जो लड़की है वो बार बार मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जो विनय कुमार है वो कहता है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, क्यों परेशान हो। ऐसा करके उस व्यक्ति ने 6 महीने का और वक्त गुजार दिया और जैसे ही जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो जो विनय कुमार होता है अब उस लड़की के पास आने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की है एक दिन यानी कि 22 सितंबर 2018 को जो लड़की को वो बुलाता है तो जो लड़की है वो आने से मना कर देती है। अब जैसे ही लड़की जब आने से मना करती है तो ये विनय कुमार होता है, ये बड़ा ही सात्विक टाइप का इंसान होता है। उसको शायद इस बात का अंदेशा होता है कि वो जब लड़की उस पर भरोसा लड़की का टूटेगा तो फिर लड़की जो है वो आने के लिए आनाकानी करने लगी उसके पास। इसलिए वो बातचीत करता है, जो लड़की आने से मना करती है तो उसके फ़ोन पे एक वीडियोज़ भेजता है। जो एक वीडियो भेजता है उसी वीडियो में देखती है लड़की वो बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसके साथ जो उसका एक तरह से कह लीजिए कि प्रेमी है, बॉयफ्रेंड है, जो 55 साल की उम्र का है, 22 साल की लड़की और 55 साल का प्रेमी, वो उसके साथ हम बिस्तर हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं और वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में है, दोनों एक दूसरे के बाहों में हैं। जैसे ही लड़की ये देखती है उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है और इसीलिए जो लड़की है तुरंत फ़ोन करती है और कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। तो जो विनय कुमार होता है वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी, मैं तुमसे बार बार वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी जल्द लग जाएगी, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो और मेरी बात मानोगी नहीं। तो अब यही एक चारा बचा था और मैंने तुम्हारी एक नहीं बल्कि और भी सारी वीडियो बनाई हैं। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं इन सारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब जैसे लड़की ये बात सुनती है उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है और उसको गुस्सा बहुत तेज़ आता है, लेकिन उसने बड़े ही हिम्मत से काम लिया। वो बाजार जाती है और वहाँ से एक धारदार चाकू खरीद करके लाती है। ला करके फिर शाम का वक्त का टाइम दिया रहता है विनय कुमार, यानी कि लगभग 7 बजे उस लड़की के पास जाना होता है, लड़की को उसके पास जाना होता है। जो लड़की है जाती भी है और अपनी तैयारी के साथ जाती है और जैसे ही दोनों हम बिस्तर हो रहे होते हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति है जब वो बिस्तर पे सोया होता है, जो लड़की है उसके ऊपर होती है और उसके बदन से खेल रही होती है, उसके कपड़े उसको हटा रही होती है। जो बूढ़ा व्यक्ति है एकदम बेचैन, जब उतावला हो रहा होता है, उसी टाइम पे जो लड़की है बगल से ही छुरी निकालती है और उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है, उसकी गर्दन पे वार करने लगती है। और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो ज़्यादा बूढ़ा हो चला था, इसलिए ज़्यादा वो प्रयास नहीं कर पाता है, ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर पाता है। अब इसीलिए वो जान से हाथ धो बैठता है। जैसे इधर जान से वो हाथ धो बैठता है तो अब ये जो पूनम है आखिर वो करे भी तो क्या करे, इसीलिए अब वहाँ से सोचती है कि वो क्यों ना अब फरार हो जाए। लेकिन जब वहाँ से वो फरार होती है, फरार होने के दौरान उसकी निगाह एक टीवी पड़ती है जो बहुत ही बड़ी होती है, 55 इंच की 83 इंच की एक टीवी, 55 इंच की माफ़ी चाहते हैं टीवी होती है। उस टीवी को लेकर के वो वहाँ से जाने की सोचती है और वो टीवी को लेकर के चली भी जाती है। लेकर के तो चली जाती है कुछ समय के लिए। वहाँ पे जहाँ सारा माहौल होता है वो शांत हो रहा होता है और जो लड़की थी वो एकदम शांत होती है और लड़की का कोई पता ही नहीं लगा पाता है, क्योंकि दरवाजे को वो लड़की ने बाहर से लॉक करा हुआ था और लॉक करके वो वहाँ से चली जाती है। अब लगभग जब तीसरा दिन आता है तो धीरे धीरे उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, अपार्टमेंट में बदबू फैलने लगती है।
जैसे उस अपार्टमेंट में बदबू फैलनी शुरू होती है तो फिर लोग ये सोचने में मजबूर रहते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। लोग इधर उधर परेशान हो जाते हैं। तो जब कुछ लोग उस अपार्टमेंट से के पास जिस कमरे में वो रह रहा होता है, 101 वाले कमरे में, उसी कमरे के पास जब वो जाती है, लोग जाते हैं, तो फिर वहाँ से बदबू जब तेज आती है तो उस कमरे को खुलवाया जाता है। लेकिन बाहर से जब ताला बंद होता है लेकिन घर के अंदर से बदबू आ रही होती है, तो वहाँ पर मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही मौके पर आती है, बाकायदा सभी लोगों की निगरानी में और वीडियोग्राफी की निगरानी में उस कमरे के ताले को तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद से उस घर में जब जैसे ही जाया जाता है तो बदबू जो है इतनी तेज होती है कि सभी ने अपनी नाकें बंद कर ली। और फिर सभी जब अंदर पहुंचते हैं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर हो चली थी, वो बेड पर बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ा हुआ होता है। लेकिन आखिर समझ में ये नहीं आया कि आखिर इसको मारा किसने। पुलिस को, मोहल्ले वालों को, किसी को इस बात का पता ही नहीं चलता है। लेकिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो पुलिस जब उस सीसीटीवी कैमरों को जब खंगालने की कोशिश करती है तो उसमें एक लड़की को आते देखा जाता है। और कुछ घंटों बाद उसी लड़की को एक बड़ी सी टीवी लेकर के जाते भी देखा जाता है। जब आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन, तो जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये लड़की, इसका नाम पूनम है और ये इसी बूढ़े व्यक्ति की प्रेमिका है, रखेल है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, तुरंत उस लड़की की छानबीन में जुट जाती है। उस लड़की का पता निकाला जाता है। जैसे उस लड़की का पता निकाला जाता है तो लड़की जो होती है वो मौके पर मौजूद नहीं होती, वहाँ से फरार होती है। लेकिन लगभग 24 घंटे बाद उस लड़की ने अपना फ़ोन जो है वो ऑन करती है और वो सीधा वहाँ से नोएडा के रेलवे स्टेशन पे उसका फ़ोन ऑन होता है। और उसी के आधार पर जो पुलिस है, पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पहुँचती है और उसको ट्रेस कर लेती है और उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के दौरान जब उससे पूछा जाता है कि आखिर बताओ कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर वजह क्या है, इस पर जो लड़की है वो सारी बातें बताती है कि वो उसको नौकरी के नाम पर ठग रहा था, उसके साथ खेल रहा था, उसके जिस्म को नोच रहा था। और ये 1 साल 2 साल नहीं बल्कि लगभग 3 साल से ऊपर हो चला था। और वो लड़की आखिर कब तक बर्दाश्त करती। जब उस लड़की ने इस बात का विरोध किया तो फिर उस व्यक्ति ने वीडियो भेजी, पॉर्न वीडियो भेजी, उसी लड़की की गंदी वीडियो भेजता है और उसको वायरल करने की धमकी देने लगता है। बाकायदा उस लड़की के फ़ोन में वो वीडियो भी पड़ी हुई थी जो उस व्यक्ति ने भेजी हुई थी। पुलिस जब वहाँ से उस व्यक्ति का फ़ोन भी बरामद करती है तो उस फ़ोन में ढेर सारी उस लड़की की वीडियो होती है, जिसको देखने के बाद पुलिस को ऐसा लग जाता है कि हाँ वाकई इस लड़की के साथ गलत हुआ है। लेकिन आखिर जुर्म तो जुर्म है, इसलिए पुलिस उस लड़की को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल जो लड़की है अभी वो जमानत पे बाहर आ चुकी है और वो इस टाइम पे जमानत से बाहर है और वो उसका फिलहाल केस अभी चल रहा है। तो केस का क्या है, केस तो हमेशा चलता रहेगा, तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी। लेकिन जो लड़की है, क्योंकि लड़की के साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए लड़की ने इतना खौफनाक कदम उठाया था। फिलहाल पुलिस की वो निगरानी में है, उसको प्रदेश छोड़ करके बाहर नहीं जाना अपने प्रदेश से, देश से, और वो अपने गांव में ही और अपने जगह पे ही आराम से सुखी चैन की रोटी खा रही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।